चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 9:40 एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा तो मार्केट में एक अच्छा खासा नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिला आज के दिन। नो डाउट इतनी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट वो कहते नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशन से मार्केट बियॉन्ड खेलता है। यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी जहाँ पे थिंकिंग तक भी नहीं जा सकती ना, मार्केट उसके भी बियॉन्ड जाता है। इसी को कहते हैं एक्सट्रीम लेवल्स। बट एनीवेज एक अच्छा खासा ट्रेड अपन ने अटेम्प्ट किया, बट नो डाउट एक पैनिक की वजह से क्या मतलब कि जो गलती है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि गलती यही है कि मैंने उसको ट्रेल नहीं किया। इवन मैं उसको जाके देख रहा हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो 20 SMA की ट्रेलिंग भी हिट नहीं कर रहा है। तब भी मैंने उसको पैनिक में एग्जिट किया है बिकॉज ऑफ कि कहीं मेरे प्रॉफिट्स वाइप आउट ना हो जाए। भाई मतलब पता नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूँ यार। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ये अपने प्रैक्टिस फेस है। क्या होगा मतलब ये 10 20 30 40 50 हज़ार थे यार। अपन लैक्स का गेम खेलने वाले, करोड्स का गेम खेलने वाले, और यहाँ पे अपन सिर्फ एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपन थिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं प्रॉफिट्स वाइप आउट ना हो जाए। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इसको एकदम ब्रीफली देखते हैं। एनीवेज कुछ चीज़ें जैसे कि अगर आपको याद है, जब अगर आपने मेरी एनालिसिस वीडियो देखी होगी, जो मैंने वीकली एनालिसिस जो दिया था, उसमें मेरा व्यू यही था कि अगर मंडे के दिन मार्केट निकलना शुरू करते हैं 25,600 के नीचे, तो अपन को लोअर साइड लेवल्स देखने को मिलेंगे। और वो 25,300 या 25,200 पे नहीं रुकने वाला जाके, वो उसके भी बियॉन्ड जाने वाला है। वैसा ही चीज़ कुछ देखने को मिला। बट जो बीच में एक दिन था, कौन सा दिन, ये वाला 19 जन, जिस दिन क्या हुआ कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल मूव करते हैं, जैसे कि आज हुआ कि मार्केट नीचे भी जाते हैं एंड उसके बाद ऊपर आ जाते हैं सेकेंड हाफ में, और लास्ट हाफ ख़त्म होते होते वो कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहे थे। बट वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी कि मैंने फियर के वजह से मैंने लॉसेस को होल्ड किया, बट अगर जैसे ही वो कॉस्ट पे मेरे को दिखे तो मैं वहाँ से निकल गया। बट कोई लॉजिक बनता नहीं था। वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड हिल गया ना, मैंने गलती कर दी। अब वो चीज़ मेरे को दोबारा हिट होगी कहाँ पे, वही सेम चीज़, वही सेम सिनेरियो मेरे को आज जाके हिट हुआ। तो वही है कि आप कोई भी गलती कर रहे हो ना, कोई भी गलती अगर आप कर रहे हो, ये मत सोचो कि मैं उसको अगली बार सही कर दूंगा। नहीं, डेफिनेटली वो अगली बार होने वाली है। उसको सही तभी आप कर पाओगे जब आपको मालूम होगी वो गलती। एनीवेज चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड जैसा कि जो मेरा यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपली लॉजिक्स दे रखे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो मार्क करना है, जो कि अपन ने यहाँ पे प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया है। ये अपना प्रीवियस डे लो, एंड उसी के साथ अपन को प्रीवियस डे हाई मार्क करना है। तो वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एंड क्लोज भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन, अभी मैं आपको टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करूँगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। चलिए फिर, तो CPR क्या बोल रहा था, पहले CPR की देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं कि CPR का क्या इंडिकेशन था, CPR यहाँ पे क्या बोल रहा था। तो अगर मैं CPR ऑन करता हूँ तो CPR यही बोल रहा था कि साइडवेज टू बेयरिश एक्शन देखने को मिलेगा। जब तक अपन CPR के नीचे, जब तक अपन को बियरिशनेस देखने को मिलेगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खोलते हैं। और पहली कैंडल अगर आप देखें तो पहली कैंडल एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्रीफली अपन को ऑब्जर्व करना है। मार्केट ने डेलो ब्रेक किया, एंड डेलो ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं अपन आ गए थे कल के जोन्स के अंदर। ठीक है, कल के जोन्स के अंदर आ गए थे, मार्केट सस्टेन कर रहे थे, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। बट यहाँ पे जब ये इंडिकेशन मेरे को दिखा कि जब ये बाइंग कैंडल वाइप आउट हुई है जो बेरिस कैंडल के साथ, तो मैंने जो सोचा, मेरा जो प्रिडिक्शन रहा वो यही रहा कि 50% पे ट्रेड लेते, एक मिनिमम रिस्क है, और मिनिमम रिस्क पे अपन को एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर मैं गलत होता तो इसी कैंडल पे मैं वाइप आउट होकर निकल चुका होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 30 to 40 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल था।
और जो मेरे टारगेट्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, मतलब मैं टारगेट सोच के बैठा था कि डे लो तक मार्केट जाएगा और वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको यहाँ पे गैसिंग नहीं करनी है कि मतलब आप बैठ के यहाँ पे गैस कर रहे हो कि ये हो सकता है वो हो सकता है। अपन गैस नहीं करते, अपन सिर्फ रीडर्स हैं, अपन प्राइस को रीड कर रहे हैं। और अगर वो चीज़ें अपने फेवर में चल रही हैं तो सिर्फ उस पर फोकस करना है। अगर आप देखें 20 SMA अपने डायरेक्शन में, ठीक है, 20 SMA अपने डायरेक्शन में, और उसी के साथ अपने साथ क्या क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर अपने साथ में है, ठीक है, दो चीज़। तीसरी चीज़, एक छोटे से रिस्क पे ट्रेड मिल रहा है, मार्केट पहले से बियर्सनेस में है। चार पांच चीज़ें कन्फर्मेट करके मेरे को बोल रही थी। और यहाँ पे मेरे को, अगर मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेलिंग भी मेरी हिट नहीं हुई है। आप देखो कि ट्रेलिंग भी यहाँ पे, आप देखो मैंने इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड किया। अब आप देखो, पूरा पैनिक मैंने यहाँ पे झेला। मेरे जो प्रॉफिट्स थे वो एक टाइम पे 20,000 रुपीज़ तक चले गए थे, एंड उसके बाद वो रिवर्स करके कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। फिर उसके बाद फ्लक्चुएशंस हुए, फिर अपने टारगेट्स आए। नो डाउट अपन ने सेंसेक्स में 100 पॉइंट्स बुक करे हैं, बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि ट्रेलिंग एक बार भी हिट नहीं हुई है। एक अच्छा खासा, मतलब 245 रुपीज़ का प्रीमियम 700 800 रुपीज़ चला गया, और मैं यहाँ पे क्या बीनता रह गया, चिल्लर बीन के अपन निकल गए, 100 पॉइंट लेके निकल गए। तो ये जो रिग्रेट है ना, ये रिग्रेट होना चाहिए आपके अंदर। अगर रिग्रेट नहीं है ना तो फिर दिक्कत है। आप ये सोचो कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ये था, अरे भैया, रिवॉर्ड को गोली मारो यार। मार्केट यहाँ पे 300 पॉइंट फॉल कर गए और मैं वहाँ पे चिल्लर बीन के सोच रहा हूँ कि मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड सही है। हाँ, चीज़ें डेफिनेटली सबकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड में, अगर मैं ट्रेड के लॉजिक की बात करूँ, ट्रेड लेने में, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जिट जो है ना, अगर आप अकाउंट को स्केल करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको स्केलेबिलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको रूम दो, उसको चलने का टाइम दो। मेरे को पता है कि एक जगह देखो, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन मेरे साथ गलत हो गया। किस दिन? जिस दिन मार्केट दोनों तरफ मूव कर गई, ये दिन। इस दिन भी सेम सिनेरियो में मैंने ट्रेड लिया था। मार्केट एक अच्छे खासे टारगेट देते हैं, मेरी ट्रेलिंग हिट हो जाती है और मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो जाते हैं। इस दिन भी, अब उस दिन हिट हुआ, सही है, लेकिन जिस दिन आ रहा है भाई, उस दिन तो मैं ले लूँ यार। उस दिन मैं सोच के आया था कि मैं ट्रेल करूँगा, आज मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैं कहता हूँ ना कि पहले से प्लान या प्री कंडीशंस या प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए कि अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपके टारगेट्स क्या है, आपका व्यू क्या है, विज़न क्या है, गोल क्या है, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और आप वहाँ पे सोचोगे कि भाई मेरे को 10 रुपये मिल जाए, अरे भाई क्या बोले। एनीवेज, इसके बारे में मैं डेफिनेटली वर्क करूँगा। मैं इसके बारे में सोचूंगा कि अगर जैसे कि सपोज़ मार्केट कल के दिन 400 पॉइंट्स फॉल करे हैं, बट आज के दिन भी अगर प्राइस में बियरिशनेस है, तो आपको ये नहीं सोचना कि आप जगह जगह पे रिवर्सल फाइंड आउट कर रहे हो कि आज तो कॉल लेंगे, आज तो कॉल। अरे भैया, कॉल लोगे उसको ठीक है, लेकिन पहले प्राइस तो देखो, क्या प्राइस इंडिकेट कर रहा है, क्या प्राइस आपको दे रहा है कुछ भी। एनीवेज, यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉग की बाजी। बाकी ये रिवर्सल्स हुए हैं, रिवर्सल्स को भी कहीं पकड़े जा सकते थे। जैसे कि अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो एक रिवर्सल अगर आप बोलो तो यहाँ पे देखो 20 SMA के ऊपर जब प्राइस यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, यहाँ पे बना सकते हो। या जो ये बुलिश कैंडल आई थी, बुलिश कैंडल के बाद ये जो पॉज कैंडल अपन को देखने को मिली थी, यहाँ पे एक अटेम्प्ट बन सकता था, वो अलग चीज़ है। ये कैच करना, ये सिनेरियो अलग है। इसके बाद जो अपनी एक और एंट्री थी, वो एंट्री आप देख सकते हो डे हाइस पे जाके। आपको ये नहीं सोचना कि क्या हो सकता, यहाँ पे भी अपन गैसिंग करने लगे कि इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे चला गया है। यहाँ पे मेरे को पता है बहुत टाइम ऐसा हो कि मार्केट यहाँ पे पॉज कर जाएंगे, या मार्केट यहाँ पे वेट कर जाएंगे, या आगे ट्रेलिंग उठ जाए। एनीवेज, बट आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो सेटअप है, अगर वो चीज़ होती है विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी सोचे कि भाई मैं कॉल करके पूछ लूँ, मैं प्राइस का कंफर्मेशन ले लूँ, या कल तो इतने के, कुछ नहीं। अगर सेटअप बना है, प्राइस में इंडिकेशन है, फाइंड आउट, ख़त्म करो सीधा। अगर ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक आया था, क्या अपन फर्स्ट पुल बैक पे घुस रहे हैं? नो डाउट यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक पे वो निकल चुका था, लेकिन देखो फर्स्ट पुल बैक आया और प्राइस ने कन्फर्मेट किया कि ये लोअर प्राइसेस दिखाना चाहता है,
और वहाँ से क्या मस्त फॉल आया है। अगर अपन प्रीमियम भी देखने चले ना तो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे प्ले आउट हुआ होगा प्रीमियम। वैसे अभी मैं सेंसेक्स की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ, बट एनीवेज अगर आप निफ्टी में देख रहे हो तो निफ्टी में भी डेफिनेटली मूव हुआ होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और लेट्स सी। ज़रूरी है यार, छोटी छोटी चीज़ भी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। आज का है ये, अगर देखें तो 200 रुपये से प्रीमियम कितना गई है, 320, मतलब 120 पॉइंट का मोमेंटम। भाई कम थोड़ी है यार, इनफ है यार। 100 पॉइंट्स लोग पूरे दिन में कैच करना चाह रहे हैं, अपन ने हाल की हाल कैच किया। एनीवेज, तो यही चीज़ है कि आपको गैसिंग नहीं करनी है, आपको प्राइस को रीड करना है। आपको ये नहीं सोचना कि प्रीवियस डे क्या हुआ है, क्या आज के दिन और गिर सकता है। ये आपका सोचने का काम नहीं है, ये मार्केट सोच लेगा। आपको रीड करना है, सिर्फ जाना है, रीड करना है कि क्या चल क्या रहा है। प्राइस अगर इंडिकेट कर रहा है मोर बुलिश मोर बियरिश, तो वहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एनीवेज, यही था फिर आज का शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखते हैं। कोई मतलब ज़्यादा कोई इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग पार्ट जो था, लर्निंग पार्ट यही है कि आपको गैसिंग नहीं करनी, एज्यूम नहीं करना, या पहले से ही दिमाग में बायर्सनेस ला के नहीं लेनी कि आज आज रिवर्सल फाइंड आउट करना है, या आज ये लेना है, आज वो लेना है। प्री कंडीशन आपके पास एक रहनी चाहिए कि भाई ये मेरी कंडीशंस हैं, अगर ये चीज़ें होती हैं तो मैं ऐसे ऐसे एक्ट करूँगा। बाकी लाइव लाइव जो चीज़ें होती हैं ना, वो लाइव जो मार्केट है वहाँ पे लॉजिक्स काम करते हैं, ना कि आपके अजम्पशन काम कर रहे हैं, गैसिंग काम कर रही है। एनीवेज, यही था फिर आज का कुछ वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए लव यू ऑल एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।